दोस्तों स्वागत है आपका डे 6 में। आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं एसएमसी एडवांस लेवल में। अभी तक आपने अगर 5 वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जाकर उन सारी 5 वीडियो को देखिए डे 5 की, फिर उसके बाद डे 6 में आइए। यहाँ पे आपको क्या है कि एसएमसी की जो कि बहुत चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी, जैसे एफवीजी हो गई, आईएफवीजी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, कहाँ पर वैलिड है कहाँ पर वैलिड नहीं है, ठीक है। वो सब क्या है कि आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो सिंपल सा कुछ ओवरव्यू हम यहाँ पे कर देते हैं। देखो सिंपल सा क्या है कि जो हायर हाई स्ट्रक्चर जो कि इस तरीके से परफॉर्म करता है, ठीक है, इस तरीके से। और इस लेवल को हम क्या है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि हायर हाई हायर लो परफॉर्मेंस करते हुए, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही हमें बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अगर अप ट्रेंड है तो मार्केट अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, अगर इस तरीके से बनाकर हाई ब्रेक करा है तो फिर हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और ये कंफर्म करता है कि मार्केट हायर हाई, ठीक है, यहाँ पे हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन मार्केट करते हुए जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। डाउन ट्रेंड की अगर बात करें तो डाउन ट्रेंड मार्केट इस तरीके से लोअर लो लोअर हाई इस तरीके से मार्केट परफॉर्मेंस करते हुए आता है। मार्केट अगर प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस लो स्विंग को यहाँ पे मार्केट इस तरीके से ब्रेक करता है, तो ये हमारे लिए कंफर्म होता है क्या, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और भी मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मार्केट इस तरीके से परफॉर्म करते हुए जा रहा है, ठीक है। कभी मार्केट क्या कि इस तरीके से अपने प्रीवियस स्विंग जो कि मतलब हाई है, ठीक है, इसको ब्रेक कर रहा है तो ठीक है, बट अगर मार्केट अपने लो को ब्रेक कर दे तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट जो कि अगर अपने प्रीवियस डे हाई प्रीवियस स्विंग हाई को अगर ब्रेक करके, ठीक है, और प्रीवियस स्विंग लो को भी अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है, ठीक है, इस मूव में, तो आप फिर समझो कि मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। मार्केट अब अपना चेंज कर रहा है, ठीक है, मतलब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। अब अगर हायर हाई फॉर्मेशन चल रहा है तो फिर मार्केट क्या कि इस तरीके से लोअर लो फॉर्मेशन में भी चल सकता है। जरूरी ये नहीं है कि अगर इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है तो जरूरी ये नहीं है कि मार्केट लोअर लो ही करे, मतलब मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा ना। इस तरीके से मार्केट फिर से क्या है कि अपना हायर हाई इस तरीके से लगा सकता है, फिर से, फिर इस तरीके से, या फिर इस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये जरूरी ये नहीं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर बन रहा है तो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज ही करेगा, ठीक, इसका ये मतलब नहीं है। और बहुत चीज़ें जो थी मैंने आपको यहाँ पे सिखाया। तो आज क्या है कि आप सीखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी और आईएफवीजी, प्रीमियम और प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन, ये सब कुछ क्या है कि आप सीखने वाले हैं, जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास करके चार्ट पे हम समझेंगे। सिंपल देखो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है उसको सबसे पहले आप समझो। देखो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि एक लेवल होता है, ठीक है, मतलब उस लेवल पे सबसे तेज यहाँ पे बाइंग होती है, और इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी हम क्या कि वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। सिंपल से एक लेवल होता है जहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर होते हैं, ठीक है, इसके बीच में सबसे ज़्यादा क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर होते हैं। इसको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल भी आसान है, जो कि हम आगे वीडियो में भी सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ना कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई भी हेज फंड, कोई जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है और उस लेवल पर बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं, तो वो क्या है कि उस लेवल पे अगर बाइंग करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही लेवल पे पूरा बाई कर लेंगे। जैसे उनको मान लो कि यहाँ पे 5 करोड़, जैसे मान लेते हैं 50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ उनको यहाँ पे बाइंग करना है, ठीक है, उतना उनका फंड है, तो इस लेवल पे एक ही लेवल पे यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते हैं अपने ट्रेड को, ठीक है। तो सिंपली उनको क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके यहाँ बाइंग करना होगा, बट उस लेवल पे जब ये बाइंग करेंगे तो वहाँ पर हैवी बाइंग मोमेंटम या सेलिंग मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब पूरा यहाँ पे 10 करोड़ तो यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है, 10 करोड़ यहाँ पे प्लेस कर देंगे, फिर यहाँ से मोमेंटम आने लगेगा, ठीक। तो इस तरीके से, तो उसके बीच में एक चीज़ यहाँ बनता है ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर, यहाँ पे आपको एक चीज़ बनते हुए देखने को मिलेगा, वो चीज़ है एफवीजी, ठीक है। एफवीजी साइज मैटर नहीं करता, ठीक, साइज दोनों मैटर नहीं करेगा कि क्या साइज बन सकता है क्या नहीं से मैटर नहीं, इसका भी मैटर नहीं करता साइज का, और इसका भी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक का भी मैटर नहीं करता साइज, ठीक। और उसके साथ साथ चेंज कैंडल का कलर भी मैटर नहीं करता कि कलर कौन सा है, यहाँ पे रेड कलर है या ग्रीन कलर है, यहाँ पे ग्रीन कलर है या रेड कलर है, कोई भी मैटर नहीं करता। देखो सिंपल सा कलर मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है, मैटर करता है कि किस लेवल पे वो बना है, ठीक है, वो हम आगे भी बताएंगे। और एफवीजी जो बनता है ना, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप जो कि दिखाता है वही जो मैंने आपको बताया कि इसके बीच में एक गैप रहता है, ठीक है। गैप जरूरी नहीं कि वो कैंडल टूट जाता है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एक गैप रहता है, वो अभी हम आपको क्या कि वीडियो में बताएंगे।
सिंपल सा ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना बिल्कुल आसान है। आपको वो लेवल देखना है जिस लेवल पे सबसे तेजी से यहाँ पे बाइंग या सेलिंग हुई है। सिंपल सा हम बाइंग अपॉर्चुनिटी मतलब बाइंग साइड का हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं आपको, ठीक है। जैसे देखो ये लेवल है, इस लेवल बहुत तेजी से, और टाइम फ्रेम में किसी भी टाइम फ्रेम देख सकते हो, ठीक है। और जितना हाइयर टाइम फ्रेम रहेगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा वो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, ठीक। और आगे हम सीखेंगे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक, उसको, और डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन, ये सब भी सीखेंगे अभी आने वाली वीडियो में, ठीक है। पहले आप समझो ऑर्डर ब्लॉक। देखो जैसे सिंपली आपको ये देखना है कि जैसे अगर हम बाइंग साइड का देख रहे हैं तो बाइंग साइड में जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है उससे पहले कि आपको कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करना है, ठीक। जैसे ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल हमारे लिए क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से यहाँ पे कर लेंगे। और अगर इसी को हम क्या के डिमांड जोन करते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड होता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को ही डिमांड जोन हम यहाँ पे करते हैं। सिंपल से मार्केट अगर इस लेवल पे आएगा दोबारा तो फिर मार्केट क्या है कि इस लेवल से एक अच्छे खासे हमें बाइंग साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि सिंपली मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम देख रहा हूँ हिताची स्टॉक में, ठीक। और उसके बाद देखो आपको क्या देखना है कि उसके बाद आपको देखना है कि जो कैंडल है, ठीक है, जो कैंडल बनी हुई है, ठीक, उस कैंडल के बाद अगर उसके जस्ट ऊपर अगर एफवीजी है तो समझो कि वो वैलिड एफवीजी है, ठीक है। जैसे जो एफवीजी हमारे लिए क्रिएट हो रहा है, और एफवीजी कैसे फाइंड होता है वो सिंपल सा आपको ये देखना है, जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, जैसे 3 कैंडल देखना है ऑर्डर ब्लॉक के बाद, 3 कैंडल, 1 कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल। जस्ट सिंपली क्या है कि आपको देखना है फर्स्ट ग्रीन कैंडल का और लास्ट थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट ग्रीन कैंडल का हाई और लास्ट थर्ड कैंडल का लो के बीच का जो चीज़ है उसी को हम यहाँ पे एफवीजी कहते हैं, ठीक है। सिंपल आप फिर समझ गए, जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है उसका हाई और जो थर्ड ग्रीन कैंडल है उसका लो, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये हमारे लिए क्या है, एक एफवीजी है, ठीक है। ये लेवल जो कि हमारे लिए एफवीजी है, ठीक, जस्ट सिंपली। और उसके जस्ट ऊपर अगर रहता है तो फिर उसके लिए हमारा वैलिड रहता है। इस पर ट्रेड कैसे प्लान करना है, देखो सिंपली आप 2 तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट आ रहा है इस लेवल को टैप करके यहाँ पे बाय कर सकते हो, या अगर इस लेवल पे आ रहा है तो इस लेवल से बाय कर सकते हो। तो एग्जैक्ट क्या कि मार्केट इस लेवल से तो कम चांसेस रहता है, बट ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आ रहा है तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस रहता है मार्केट का रिवर्स होने का। अगर आप इस लेवल पे ट्रेड को मिस कर रहे हो तो इस लेवल पे अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप इस लेवल से यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से सेम क्या कि आप डाउन साइड का भी यहाँ पे मोमेंटम देख सकते हो। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि ये जो लेवल है, ठीक है, सिंपल सा क्या है कि देखो जरूरी ये नहीं है कि कैंडल मतलब कलर जो मैंने आपको बताया, सिंपल देखो ये जो लेवल है यहाँ से सेलिंग आई देखने को मिला, सेलिंग, जो लास्ट ग्रीन कैंडल है हम उसको कंसीडर ही करेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। जस्ट उसके नीचे एफवीजी हमें देखने को मिला, एफवीजी कहाँ तक ये देख सकते हैं, ये हमारे लिए क्या है, एफवीजी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उस पर ट्रेड को प्लान कर सकते हो। देखो हर जगह आपको एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक देखने मिलेगा, बट ज़्यादातर इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आने वाली वीडियोस में आप सीखोगे कि देखो ऐसे ही हर जगह यूज करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये एक ट्रेंड के साथ चल रहा है या चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, ठीक है, ये सब करता है तो फिर उस जगह पे वैलिड रहता है और वहाँ पे अच्छा खासा ये वर्क करता है, ठीक, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी। और इन द फ्यूचर इन लेवल पे मार्केट अगर आएगा तो यहाँ से रिवर्सन चांस में देखने मिलता है, ठीक है। सिंपल एफवीजी क्या होता है कि इनवर्स फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है। जैसे सिंपली क्या है कि अगर ये जो लेवल है, ठीक है, यहीं पे आप समझ लो कि ये जो लेवल है मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो मार्केट इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से हमें फॉलिंग देखने को मिलना चाहिए, ठीक, क्या यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिलना चाहिए एफवीजी के पास फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, जो बीच में एक गैप रहता है, ठीक है, हिडन गैप रहता है। तो सिंपली अगर मार्केट इसको ब्रेक करके, ठीक है, इसके ऊपर निकल जा रहा है, ऑर्डर ब्लॉक को भी ब्रेक कर दे रहा है, ठीक है। चलो ऑर्डर ब्लॉक को हम बिल्कुल नहीं समझते, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक से में कोई आप सिंपल समझो एफवीजी IFVG, ठीक है। सिंपल आपने इतना समझ लिया ऑर्डर ब्लॉक इन सब पर ट्रेड कैसे प्लान करना है। ये हमारे लिए क्या है, एफवीजी है, ठीक है। सिंपल मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से टच करके मार्केट को गिरना चाहिए, बट मार्केट क्या किया, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं गिरा। सिंपल मार्केट ने क्या किया कि यहीं से इसको ब्रेक करके
मार्केट अप साइड चला गया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, मतलब इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। सिंपल, मार्केट को गिरना चाहिए तो ये हमारे लिए सीधा था, और इसको अगर ब्रेक करके इसका अपोजिट गया, मतलब इसका अपोजिट गया, ठीक, तो सिंपल हमारे लिए क्या है कि इनवर्स फेयर वैल्यू गैप हुआ। ठीक है, सिंपल आपने समझा। सेम चीज क्या है, डाउन साइड भी है। ठीक है, अगर सॉरी अप ट्रेंड मार्केट यहाँ पे कर रहा है, मार्केट अप साइड का मोमेंटम कर रहा है, तो मार्केट इस लेवल पे टैप करके यहाँ से मार्केट को जाना चाहिए, बट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये इस तरीके से मार्केट गिर गया। ठीक है, तो इसको हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कहते हैं यहाँ पे। ठीक, सिंपल। अब आप समझो प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रीमियम का मतलब होता है महंगा और डिस्काउंट का मतलब होता है सस्ता। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी स्टॉक है, तो आप उसको किस में बाई करना चाहोगे, प्रीमियम में बाई करना चाहोगे या डिस्काउंट में उसको आप बाई करना चाहोगे। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, और कैसे करना है वो आप समझो। यहाँ पे सिंपल सा फीब यहाँ पे मैंने लगाया, और सेटिंग पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेटिंग सबसे पहले कर देना है यहाँ पे। ठीक है, और सेटिंग में सिर्फ एक चीज यहाँ पे रहेगी। ठीक, सिर्फ एक चीज यहाँ पे सेटिंग में रहेगा। ठीक, अभी हम आपको यहाँ पे दिखाते, अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे यहाँ पर। ठीक है, और डिस्काउंट की अगर बात करें, डिस्काउंट जो कि हमेशा सस्ता रहता है, और ठीक है इस तरीके से। सिंपल, अगर हम डाउन साइड की अगर बात करें, ठीक है, ट्रेंड लाइन नीचे यहाँ पे अगर मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, ठीक है इस तरीके से, और वन पे क्लिक करके मैं इस तरीके से सेट कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ये जस्ट सिंपली मैं समझाने के लिए कलर को यहाँ पे चूज किया। और डिस्काउंट जोन और यहाँ प्रीमियम जोन को फाइंड करना वो भी आसान है। आपको जस्ट सिंपली ये देखना है कि एक स्विंग आपको पकड़ना है। अगर मैं डाउन साइड की अगर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, सिंपली अगर मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, तो अक्सर मैं हमेशा डिस्काउंट जोन में बाई करने की कोशिश करूंगा। सिंपल, जैसे ये देख लेते हैं, ये लेवल है। ठीक है, यहाँ पे एक लेवल कहीं भी एक आपको समझने में आसानी होगी। जैसे एक बड़ी स्विंग को हम यहाँ पे लेते हैं, फिर अच्छा रहेगा समझने में। ठीक, एक इतना बड़ा जो स्विंग है, ठीक है, हम इतनी बड़ी स्विंग को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, मार्केट इस तरीके से मार्केट परफॉर्म करे, तो हमारे लिए यहाँ पे स्विंग हो गया। ठीक, तो फिर यहाँ पे लगेंगे, और स्विंग जो स्विंग लो है, हम बाई साइड का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। तो सिंपल, ये जो लेवल है हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट जोन है। ठीक है, और इसके ऊपर जो कि प्रीमियम, मतलब कि इसके ऊपर ही चल रहा है तो हमारे लिए महंगा हुआ, और अगर नीचे चल रहा है तो हमारे लिए क्या है कि यहाँ पे सस्ता हुआ। ठीक है, सिंपल सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी लिख देते हैं। ठीक है, ये कौन सा लेवल है हमारे लिए, डिस्काउंट जोन। ठीक है, ये जो लेवल है हमारे लिए डिस्काउंट जोन है, और इसके ऊपर जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है प्रीमियम जोन। ठीक, अक्सर आप इतना याद रखना, नीचे जब भी रहेगा डिस्काउंट, तो अक्सर अगर 50% के नीचे जो स्विंग जो है, ठीक है, उसके अगर जो 0.50 उसके नीचे अगर ट्रेड करा है, तो ये हमारा डिस्काउंट जोन रहेगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो जब भी रहेगा तो हमारे लिए प्रीमियम जोन रहेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं मार्केट ने क्या किया कि इतना नीचे आएगा, तो यहीं पे अगर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, स्विंग तो हमारे लिए कंसीडर हुआ। ठीक, मार्केट इसी के नीचे, तो यहाँ तक मार्केट ट्रेड करा, तो ये हमारे लिए प्रीमियम जोन रहेगा। तो अक्सर हम वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी कम ही देखेंगे। अगर मार्केट डिस्काउंट जोन के अंदर आगे फिर अगर कुछ अच्छा खासा स्विंग बना रहा है, कोई सेटअप बना है, तो फिर हम डिस्काउंट जोन में यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे, और यहीं पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और वहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ठीक है, इतना आसान है। देखो, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है। ठीक है, आप इजिली यहाँ पे समझ सकते हो, और जो भी चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है, इसी तरीके से सेम फाइंड कर सकते हो डाउन साइड में। डाउन साइड का अगर हम देखा जाए, तो उस तरीके का कोई स्विंग अगर बनता है, तो फिर हम, ठीक है, कहीं भी आप छोटे में कंसीडर कर सकते हो। ये जो लेवल है, यहाँ से गिरा, ठीक है, यहाँ पे ये जो लेवल, तो अब ठीक है, इस तरीके से आप इसमें फाइंड कर सकते हो। तो अक्सर हम सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटी देखेंगे वो इस लेवल के अगर ऊपर रहेगा,
तो फिर हम अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। तो यहाँ पे अगर सिंपल देखा जाए तो मार्केट ने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे डाउन साइड ओपनिंग किया, तो यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद फिर से इसको फेल किया और यहाँ से रिवर्स यहाँ पूरा लिक्विडिटी ग्रैब किया और फिर डाउन साइड आया। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने सब कुछ यहाँ पे क्लियर किया था, तो यहाँ पर भी हम लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप का भी कंसेप्ट यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। सिंपल क्या है कि लिक्विडिटी ग्रैब जो कंसेप्ट होती है, ठीक है, वो उसी को हम कहते हैं ट्रैपिंग, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप को ही ट्रैपिंग कहते हैं। सिंपल जैसे कि अगर एक लेवल है यहाँ पे समझो, ठीक है, एक लेवल है, ठीक है, तो मार्केट इस लेवल पे आने से पहले, ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आ रहा है, तो इस लेवल के पास से अब मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, ठीक है, मार्केट को क्या है कि इस लेवल रिवर्स होना चाहिए। तो अगर मार्केट इस तरीके से पूरी क्लोजिंग दे रही है, ठीक है, क्लोजिंग दे रहा है और उसके बाद रिवर्स नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर आकर मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, ठीक है, मार्केट इस तरीके से रिवर्स हो रहा है, तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब कंसेप्ट, ठीक है। इसी को हम लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, मतलब कि मार्केट इसके नीचे सभी कैंसिल पड़ा है, सबको पता है कि इस लेवल पे आएगा, तो हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है, बाई हमें यहाँ पे करना है। बट मार्केट ने क्या किया कि इस लेवल से, ठीक है, मार्केट पूरी लिक्विडिटी ग्रैब किया, सभी बायर्स का जो भी एसएल पड़ा हुआ है इसके नीचे मार्केट ने उसका एसएल ग्रैब किया और तेजी से मार्केट यहाँ मोमेंटम कर रहा है। तो इसके साथ क्या है कि अब सीखोगे आप लिक्विडिटी स्वीप कंसेप्ट, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप जो होता है वो सेम इसी तरीके से होता है। इसमें देखो क्या है कि इस तरीके से मार्केट गिर रहा है, ठीक है, मार्केट इस तरीके से गिर रहा है, कैंडल मैटर नहीं करता कितना बड़ा बड़ा हो रहा है कितना छोटा, ठीक है। पहले इधर आया, इसके बाद इसके ऊपर गया, ठीक है, क्लोजिंग, देखो क्लोजिंग मैटर है। लिक्विडिटी ग्रैब में कंसेप्ट क्या है, मैटर ये करता, मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि लेवल के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए, लेवल के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप में क्या कंसेप्ट होगा, इस तरीके से एक कैंडल बनेगा, ठीक है, मतलब सॉरी विक बनेगा। तो इसको क्या है कि, ठीक है, इस तरीके से एक विक बनेगा, बट इसकी जो क्लोजिंग है वो अपसाइड क्लोजिंग होगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट मोमेंटम करेगा अपसाइड का, तो इसको हम कहेंगे लिक्विडिटी स्वीप और इस लेवल को हम कहेंगे लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो एम पैटर्न बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से फिगर आउट होती है। तो ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये वैलिड रहता है, इस तरह के पैटर्न सक्सेसफुल होते हैं। और उसके बाद अगर इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, ठीक है, इस तरीके का, तो ज़्यादा चांसेस रहता है इसका फेल होने का और फिर यहाँ से फिर मार्केट रिवर्सल भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब और आज की वीडियो में प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, आईएफवीजी, जो कि सब कुछ मैंने जितना मुझे लगना चाहिए, जितना सिखाना चाहिए वो सब कुछ मैंने क्या है कि आपको यहाँ पे सिखा दिया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर, हायर लो, जो भी ट्रेंड है, चिन ड्रॉप कैरेक्टर, सब कुछ जो मुझे लगना चाहिए मैंने सब कुछ क्या कि आपको यहाँ पे क्लियर किया इस वीडियो में। अगर हायर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी फाइंड करोगे तो वहाँ पे बेस्ट रहेगा। और ट्रेड को प्लान कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, और एसआर कैसे प्लेस करना चाहिए। सिंपल, अगर मार्केट एफवीजी पे अगर आप ट्रेड करें तो यहाँ पे हम सेलिंग का प्लान करेंगे और इसके ऊपर का हम एसएल का प्लान करेंगे और फिर यहाँ से 1:2 या 1:3 इस तरीके से आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हो, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक का ट्रेड कर रहे हो तो जो कि, ठीक है, सिंपल सा, अगर आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हो, ठीक है, सिंपल अगर यहाँ बात करें, ठीक, इस तरीके से अगर यहाँ पे आप बाइंग कर रहे हो, ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए ऐसा रहेगा और यहाँ से हम बाइंग करेंगे 1:2, 1:3 इस तरीके से हम टारगेट में प्लेस करेंगे। सो डे 6 में इतना ही है। और अगर अभी तक आपने डे 1 से डे 5 तक वीडियो देखा है तो डे 6 आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जाइए डे 1 से डे 5 तक की वीडियो देखिए, उसके बाद डे 6 में आएंगे। चलिए मिलते हैं डे 7 में।